हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, अभी 3 रोज पहले की बात है, 4 रोज पहले की जी। 14 साल की एक बच्ची जयपुर से भाग के आ जाती है, बच्ची नाबालिग, और जिस लड़के के साथ आई वो बच्चा भी नाबालिग, 17 साल का लड़का है, 14 साल की लड़की है। मेरी जानकारी में जब आया तो वो जयपुर से रात में चली थी, तो दूसरे दिन मेरी जानकारी में आया तो उस बच्ची को मैंने अपने पास बुलाया और फौरन एसएसपी साहब से बात की और उनके हवाले किया। मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है कि क्या जी लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या ये लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ मीडिया की देन है, ये चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि इस्लाम में तो कहीं लफ्ज़ जिहाद या इस किस्म की कोई चीज़ है ही नहीं। और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है। जिहाद लफ्ज़ को इतना खराब बना दिया गया है, जबकि जिहाद बहुत अच्छा लफ्ज़ है और जिहाद हिंदू मुसलमान तमाम लोग करते हैं। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल, संघर्ष। भाई हम बुराइयों के खिलाफ अच्छाई के लिए संघर्ष करते हैं, ये जिहाद है। हम अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये असल में ये जिहाद है। जिहाद अगर करे और इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हो तो ये जो लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ है ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, मुसलमान ये काम नहीं कर रहा है, ये काम हर समाज में हो रहा है, क्योंकि मोबाइल हर समाज की टीनेजर बच्ची के पास है और मोबाइल के जरिए वो किसी के भी संपर्क में आ जाती है। और कम उम्र बच्ची, किशोर अवस्था में जो बच्ची है, उसकी कितनी सोच हो सकती है। तो ये जो स्मार्टफोन है ये मुसलमान बच्चियों के लिए, हिंदू बच्चियों के लिए और तमाम हिंदुस्तानी बच्चियों के लिए ये जहर है। इसी की वजह से इसके लिए जितना दोषी करार दिया जाए, हमें उन लोगों को दोषी करार देना चाहिए जो इन चीजों को रोकने में नाकाम है। असल में माँ बाप अपनी बच्ची को मोबाइल देते हैं, बच्चे का दोष नहीं है, बच्चे का दोष नहीं है, बच्चे के माँ बाप का दोष है, वो अपने बच्चे को गुमराही के रास्ते पर लेकर जाते हैं। अब ये है कि आप लोग सिर्फ लफ्ज़ जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल सबके लिए है या सबके लिए, सरकार सबके लिए करे, सरकार सबके लिए कर रही है। वो भी राजभर जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है ये सबके लिए है, तो बहुत अच्छा बिल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए है तो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। सबके लिए जो है वो स्वागत योग्य है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मैंने अभी तक उस बिल को देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो इस पर तफसीली गुफ्तगू मैं उसको देखने के बाद करता हूँ। ये थे हमारे साथ IM मुसलमानों की बात नहीं करता जी। मुझे मीडिया ने मेरी छवि को खराब किया है और ये जाहिर करने की कोशिश की है कि मैं सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता हूँ। मैं असल में हिंदुस्तानियत की बात करता हूँ और हिंदुस्तानी तमाम लोगों की बात करता हूँ। हिंदुस्तान की वो बच्चियाँ जिनके पास, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो किसी धर्म या किसी जाति से ताल्लुक रखती हो, उनके पास अगर स्मार्टफोन है, जो टीनेजर बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है, उस मोबाइल के जरिए वो कहाँ किस के संपर्क में आ रही है या कौन कौन सी साइट्स वो खोल रही है। मैंने बार बार ये बात कही है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, उनको ये चाहिए कि एक तो अपने बच्चे पर ये पाबंदी लगाए कि लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें पासवर्ड नहीं डाला जाएगा। किसके द्वारा? माता पिता ये पाबंदी रखें अपने बच्चे पर कि उसमें पासवर्ड नहीं डाला जाएगा, उसे लॉक नहीं किया जाएगा। माता पिता हफ्ते में, रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर अपने बच्चों के मोबाइल को जरूर चेक करें, उनकी हिस्ट्री को चेक करें कि बच्चे हमारे किन किन साइट्स पर गए। तो ऐसी खराब साइट्स जा रही हैं जो हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं।
हमारी पूरी आने वाली नस्ल को तबाह करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मैं कहता हूं कि वो फेसबुक, हिंदुस्तानी हुकूमत को पहली फुर्सत में तत्काल प्रभाव से फेसबुक पर पाबंदी लगानी चाहिए। अगर फेसबुक इसी तरह बदमाशियां फैलाता रहा तो हम अपनी पूरी नस्ल को तबाह होते हुए देखेंगे और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। फेसबुक कहाँ पे है? सोशल मीडिया में। तो मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चों को एक तो मोबाइल छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, और अगर दिया गया है तो उन पर ये पाबंदी रहे कि वो अपने फोन को लॉक नहीं रखेंगे, और लॉक रखेंगे भी तो माँ बाप को उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। माँ बाप हफ्ते में एक बार उनके मोबाइल को जरूर चेक करें, उनके लैपटॉप को जरूर चेक करें। तो आपको क्या लगता है, क्या एक कोई दायरा तय होना चाहिए बच्चों के लिए या फिर इस तरीके का? नहीं, दायरा तो आप जब मोबाइल दे दिया, माँ बाप तो सो गए, बच्चा रात भर मोबाइल के साथ क्या खेल कर रहा है ये किसी की जानकारी में नहीं है। तो दायरा कौन तय करेगा? जो शक्ल मैं बता रहा हूँ इस शक्ल से एक तो मोबाइल नहीं देना चाहिए, और अगर दिया जाता है तो उस पर यह पाबंदी रहे कि माँ बाप के पास उसका पासवर्ड रहना चाहिए। तब इस सब के पीछे मोबाइल है, इन तमाम चीजों के पीछे मोबाइल है। अगर बच्ची के पास मोबाइल नहीं है, ऐसी बच्ची किसी के संपर्क में आ ही नहीं सकती, किसी के इश्क में गिरफ्तार हो ही नहीं सकती। ऐसी मैंने हिंदू बच्चियां भी देखी हैं और मुस्लिम बच्चियां भी देखी है जो मोबाइल की वजह से दूसरों के संपर्क में आई है। अभी मैं बताता हूँ, अभी 3 रोज पहले की बात है, 4 रोज पहले की जी। 14 साल की एक बच्ची जयपुर से भाग के आ जाती है, बच्ची नाबालिग, और जिस लड़के के साथ आई वो बच्चा भी नाबालिग। 17 साल का लड़का है, 14 साल की लड़की है। मेरी जानकारी में जब आया तो वो जयपुर से रात में चली थी, तो दूसरे दिन मेरी जानकारी में आया तो उस बच्ची को मैंने अपने पास बुलाया और फौरन एसएसपी साहब से बात की और उनके हवाले किया। मैंने पुलिस के हवाले उस 14 साल की बच्ची को पुलिस के हवाले किया। तो इस किस्म का जो चल रहा है, इन तमाम खराबियों के पीछे न इस्लाम को इस किस्म का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन तो इस किस्म की मुहिम चलाते हैं, लेकिन इस्लाम में इस किस्म की कोई मुहिम नहीं है। इस्लाम में सख्त ममानियत है कि लालच देकर किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। इश्क में अगर कोई आया है तो उसको कलमा पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। तो बच्चे जो हमारे बहक रहे हैं उसके पीछे मोबाइल है, और ये जो खराब साइट्स चल रही हैं, पोर्न साइट्स चल रही हैं, इन साइट्स पर अगर हिंदुस्तानियत खतरे में है, अगर इन साइट्स पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, ये हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं देखता हूँ धार्मिक लोग हैं, योगी जी यहाँ धार्मिक धर्म गुरु हैं, उधर मोदी जी वो तो बहुत बड़े महागुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं। तो ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों की हुकूमत है और उसमें इस कदर गंदगी फैलाई जा रही है मोबाइल के जरिए, तो इनकी ये जिम्मेदारी है। और अगर ये तबाही इन्होंने नहीं रोकी तो इसकी जवाबदेही तारीख इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारी आने वाली पूरी एक नस्ल तबाह होने जा रही है मोबाइल के जरिए। जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कामयाब होंगे, अच्छी तालीम और तरबियत होगी, तो इस किस्म की चीजों से बच्चा खुद बचेगा। आज वो बच्चे को जो कुछ भी मिल रहा है मोबाइल से मिल रहा है, अपने माँ बाप से उसको वो संस्कार नहीं मिल रहे जो संस्कार उसे मोबाइल दे रहा है। और ये पाश्चात्य जो संस्कार उसमें पनप रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। तो मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं तमाम हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ। और इन तमाम चीजों पर रोक लगाना, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत से मांग करनी चाहिए कि ऐसी साइट्स पर पाबंदी लगाई जाए, फेसबुक पर पाबंदी लगाई जाए। हमें ये भी मांग करनी चाहिए कि वो जो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा दिया गया है, इसको फौरन खत्म किया जाए। हमें ये भी मांग करनी चाहिए कि गे वाला जो कानून है, लेस्बियन वाला जो कानून है, इसको तुरंत खत्म किया जाए। ये हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं है,
ये हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है।